भगवान का नाम कल्याणकारी है, भगवान का नाम अमृत है। और हम लोग भगवान के नाम को छोड़ करके दिनों रात विष पी रहे हैं। जो व्यक्ति मनुष्य तन पाकर के भी भगवान का भजन नहीं करता, उससे अच्छा तो एक पशु है। तो बोले पशु में और हम में अंतर क्या है? तो मलुकदास जी कहते हैं कि राम नाम नहीं हृदय धरा, कि राम नाम नहीं हृदय धरा, जैसा पशुआ वैसा नरा, कि पशुआया पशुआ जावे, पशुआ रहे व पशुआ खावे। तो बोले नर में और मनुष्य में अंतर क्या है? पशु में और इंसान में। बोले नर पशुआ उद्यम करी खावे, और पशुआ तो जंगले चरी आवे। इंसान अपना पेट पालने के लिए कितना दिनों रात झूठ बोलता है, लेकिन जो पशु होता है वो जंगल में जा करके अपना पेट भर करके चला। बोले राम नाम नहीं जाना माई, और जन्म गया पशुआ की नाई। और जब यहाँ भी नहीं रहा गया तो अंत में तो यहाँ तक कह दिया कि राम नाम से नाही प्रीति, और यह है सब पशुअन की रीति। कि जो भगवान से विमुख है वो तो केवल चलता फिरता मानो मनुष्य पशु ही है। भैया बोलो जय श्री राम। इसलिए कहा गया है कि भगवान का भजन जवानी में करते रहना चाहिए। बुढ़ापे में भजन करना चाहोगे तो भजन हो भी नहीं पाएगा, कमर के मारे बैठ नहीं पाओगे, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कान से सुनाई नहीं देगा। और उस समय भजन भी करना चाहोगे तो भजन नहीं हो पाएगा। इसलिए यह सुंदर समय मिला है नवरात्रि के पावन अवसर पर माता रानी के दिव्य पांडाल में माता रानी के चरणों में बैठ करके भगवान की मंगलमय कथा श्रवण करने का यह अवसर मिला है। तो यह अवसर हाथ से जाने न दे, बहती गंगा में अवगाहन करते रहे। मालूम है कथा कराने के लिए कितना धन खर्च होता है। जितना एक प्रकार से बेटी की शादी में लगता है धन, उसी प्रकार से कथा कराने में धन लगता है। अब आप सब लोग इतने बड़ भाग्यशाली हैं कि एकदम फ्री में कथा हो रही है और कथा भी नहीं सुन पा रहे हैं। बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। यह समय बार बार नहीं आएगा। कथा जब छूट जाएगी, समय निकल जाएगा, तब याद आएगा कि अरे ये क्या हो गया। इतने सालों के बाद कथा भी हुई और हम जो है गृह कार्य में ही लगे रह गए। कि मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, मेहंदी रंग लाती है सूख जाने के बाद, और सत्संग की महिमा पता चलती है सत्संग छूट जाने के बाद। जब समय गुजर गया तब पछताए का हुई, जब बाप की खोपड़ी तोड़ चुके तो पिंडा पर आए का हुई। जीते जी माँ बाप की सेवा नहीं करते, एक लोटा जल भी नहीं देते, हाथ पकड़ करके संडास तक नहीं ले जाते, और मरने के बाद कहते हैं कि बाबूजी को जो है पनीर बहुत अच्छी थी, जो है बहुत अच्छी लगती थी, और 13वीं में पनीर बनाओ। अब मानो बाबूजी वहां से खाने आए,
और जीते जी जब तक थे तब तक कभी उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया गया। इसलिए मरने के बाद नहीं, जीते जी कदर कर लो जिसका कदर करना है। क्योंकि जब व्यक्ति नहीं रह जाता है तब व्यक्ति याद करता है कि अरे बहुत अच्छा था। तो कम से कम जो अच्छा है उसके लिए तो हम उसको